डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित शोध ग्रंथ का प्रमाणित हिंदी अनुवाद शूद्र कौन थे। साथियों, साहित्य की वर्तमान स्थिति को देखकर शूद्रों पर एक पुस्तक लिखना अनुचित न होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि यह तुच्छ विषय है। भारतवर्ष में आर्य 4 वर्णों में विभक्त हैं, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और समाज का संगठन चातुर्वर्ण पर निर्भर है। केवल इन बातों से शूद्रों के प्रश्न की जटिलता और गहनता प्रकट नहीं होती। यदि समाज केवल 4 वर्णों में विभक्त रहता तो चातुर्वर्ण व्यवस्था में कोई आपत्ति न होती। अभाग्य से चातुर्वर्ण में बहुत रहस्य छिपा है। चातुर्वर्ण में नीच ऊंच की भावना भरी पड़ी है। यह भावना केवल मौखिक नहीं है, यह कानूनी है। शूद्र सबसे नीच वर्ण है और उस पर ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगे हैं कि वह कभी पनप नहीं सकता। जब तक कि अछूतों का 5वां वर्ण नहीं बना था, शूद्र ही सबसे नीचे समझे जाते थे। यदि लोग शूद्र के प्रश्न का महत्व नहीं समझते तो इसलिए कि उनका ध्यान उनकी जनसंख्या की ओर गया ही नहीं। दुर्भाग्य से जनगणना में भी शूद्रों की जनसंख्या अलग नहीं दिखाई जाती। इसमें कोई संदेह नहीं कि अछूतों को छोड़कर शूद्र हिंदू जाति में 75 से 80% हैं। जो पुस्तक इतनी बड़ी जनसंख्या के विषय में लिखी जाए वह तुच्छ नहीं कही जा सकती। यह कहा जाता है कि शूद्रों के विषय का अनुसंधान वर्तमान में आवश्यक नहीं है। शेरिंग ने अपनी पुस्तक हिंदू कबीले और जातियां नामक में लिखते हैं कि शूद्र आर्य हैं, अथवा भारतवर्ष की आदि जातियों में से हैं, अथवा इन दोनों का मिश्रण है। इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। वे आदिकाल से एक चौथा वर्ण बन गए। यह वर्ण तीनों वर्णों से बहुत नीचे है। चाहे वे प्रारंभ से आर्य ना हों, तथापि आर्यों से विवाह आदि करके वे बहुत कुछ आर्य हो गए हैं। और शूद्रों की कुछ शाखाएं तो बहुत नहीं तो कुछ ब्राह्मणों और क्षत्रियों से मिलती जुलती हैं। वे आर्यों में इतने घुल मिल गए हैं कि अपना अस्तित्व खो बैठे। जैसे केल्टिक जाति इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन से मिल गई है। इस मत में 2 भूल हैं। आधुनिक शूद्र जाति इधर उधर से मिलजुल कर बनी है और पुरातन शूद्र जाति से भिन्न है। दूसरा है, शूद्रों के बारे में महत्व का विषय यह नहीं है कि किस जाति के हैं। महत्व इससे है कि कौन से विधान से वे शासित तथा दंडित हैं। यह विधान प्राचीन समय में ब्राह्मणों ने उस समय के शूद्रों के लिए बनाया था, जो कि अब लुप्त हो गए हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि वह विधान हम हिंदुओं की निम्न जातियों पर लागू हैं। यद्यपि इनका संबंध उन प्राचीन आर्यों से कुछ भी नहीं है। यह कैसे हुआ, इसको जानने के लिए तो सभी उत्सुक हैं। मेरा कहना है कि भारतीय आर्य जाति के शूद्र समय से, क्रम से और ब्राह्मण विहित विधान से आहत होकर इतने गिर गए कि समाज में उनका स्थान बहुत ही नीचा हो गया। इसके 2 परिणाम हुए। पहला यह कि शूद्र शब्द का अर्थ ही बदल गया। इसका अर्थ जाति विशेष का नाम नहीं रहा। इसमें तमाम वे जातियां गिनी जाने लगी जो गिरी हुई हैं, अनपढ़ हैं और असभ्य हैं। दूसरा परिणाम यह है कि शूद्र शब्द का अर्थ विस्तृत होने से उनके विधान का भी विस्तार हो गया। इस प्रकार आजकल शूद्र भी उसी विधान से शासित होने लगे जिससे कि आदि शूद्र शासित थे। यद्यपि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। चाहे जो कुछ हो, दंड अपराधियों के लिए था, वह निरपराधियों पर भी लागू होने लगा। यदि हिंदुओं के विधान के रचयिता इस बात का ध्यान रखते कि आजकल के शूद्र प्राचीन शूद्र नहीं हैं, तो यह महाअंधेर न होता। इसलिए प्राचीन विधान जो उन शूद्रों के लिए बनाए, आजकल के शूद्रों पर कैसे लागू हो गया, यह विषय शूद्रों के लिए कम महत्व का नहीं है। यद्यपि यह मान लिया जाए कि शूद्रों का विषय अन्वेषणीय है, तथापि यह कहा जा सकता है कि क्या मुझको अन्वेषण का अधिकार प्राप्त है। कुछ लोगों ने मुझे चेतावनी दी है कि मैं हिंदुओं के इतिहास और विधान में दखल ना दूं। यदि यह कहा जाए कि मैं संस्कृत नहीं जानता तो मैं मानने को तैयार हूं, परंतु संस्कृत न जानने के कारण मैं इस विषय पर क्यों नहीं लिख सकता। संस्कृत साहित्य का बहुत ही थोड़ा अंश ऐसा है जो अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए संस्कृत का ज्ञान न होना मुझे इस विषय के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ब्राह्मणों ने सत्यानुसंधान को क्या क्षति पहुंचाई है, प्रकट है। इन पुस्तकों को पावन पुनीत बताने में ब्राह्मणों के 2 स्वार्थ हैं। प्रथम यह कि ये पुस्तकें उनके पूर्वजों की लिखी हुई हैं, अतएव पितृभक्त ब्राह्मण को इन पुस्तकों का समर्थन करने में बाध्य करती है, चाहे उससे सत्य का हनन ही क्यों न हो। दूसरा कारण यह है कि इन पुस्तकों के समर्थन में ही ब्राह्मणों का लाभ है। अतएव काल निर्धारित करने अथवा वंशावली की खोज के अतिरिक्त ब्राह्मणों ने सत्य की खोज बहुत कम की है। जो विद्वान ब्राह्मण नहीं हैं, उनके साथ ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यह पुस्तक इस बात का एक उदाहरण है। इसमें दिखलाया गया है कि ब्राह्मणों ने शूद्रों के खिलाफ कैसा षड्यंत्र रचा। क्या किसी ब्राह्मण को ऐसा करने की हिम्मत हो सकती थी? जो विद्वान ब्राह्मण नहीं है, इनमें एक दोष ही हो सकता है। वे कह दें कि यह पुस्तक केवल दंत कथा है और इनको रद्दी में फेंक देना चाहिए।
इतिहास वेदता का यह तरीका नहीं है। इतिहास वेदता को सही, निष्पक्ष, निष्काम, बेधड़क और सत्य का प्रेमी होना चाहिए। इसको निष्पक्ष भाव से छोटी चीज की जांच करनी चाहिए। इतिहास वेदता जो ब्राह्मण नहीं है, इसमें इस प्रवृत्ति का होना कठिन है। अपने अनुसंधान में मैंने अपने को निष्पक्ष रखा है। शूद्रों के बारे में मैंने केवल ऐतिहासिक वृत्ति से ही लिखा है। यह बात स्पष्ट है कि ब्राह्मणों के खिलाफ शूद्रों का ही एक राजनैतिक आंदोलन चल रहा है और मेरा भी उससे संबंध है। परंतु पाठक देखेंगे कि मैंने इस पुस्तक को उस आंदोलन का प्रश्न नहीं बनाया है। मैं इस पुस्तक की त्रुटियों से अनभिज्ञ नहीं हूँ। संभव है कि पाठक पुस्तक पढ़ते पढ़ते उकता जाएं। इसमें अन्य ग्रंथों के बहुत से अंश उद्धृत हैं, परंतु यह पुस्तक शूद्रों के लिए लिखी गई है, जिसमें उन्हें अपना ज्ञान हो, अतएव प्रमाण भी आवश्यक है। कुछ लोगों ने मूल श्लोक, मंत्र आदि भी देने को कहा था, परंतु ऐसा करने से पुस्तक में रुचि और भी कम हो जाती। इस पुस्तक की भाषा भी सार्वजनिक बोलचाल की रखी गई है, क्योंकि अधिकांश शूद्र कम पढ़े हैं अथवा अनपढ़ हैं। मैं महाभारत के शांति पर्व के 40वें अध्याय के रचयिता का आभारी हूँ। यह कहना कठिन है कि महाभारत के रचयिता व्यास, वैशंपायन, सूत, लोहर्षण अथवा भृगु थे। कोई भी हो, उन्होंने पैजवन को शूद्र बताकर शूद्रों की उत्पत्ति का मार्ग दिखला दिया। इस पुस्तक का ध्येय यही है कि शूद्र अपनी उत्पत्ति को जाने और अपने पतन को समझें। शूद्रों ने चातुर्वर्ण स्वीकार किया है और वे ही उसे तोड़ सकते हैं। यह पुस्तक मेरी अंग्रेजी पुस्तक शूद्र कौन थे, हु वर द शूद्रा का संक्षिप्त तथा सरल अनुवाद है। यदि इस विषय पर अधिक जानना हो अथवा कोई कठिनाई उपस्थित हो तो मूल पुस्तक का अध्ययन उचित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।